एक्चुअली पॉर्न हमारे लाइफ में क्या मायने रखता है, ये खराब है या फिर अच्छे में काम लगाया जा सकता है, ये मैं पूछना चाहूँगा। ओके, इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं इस पे ना एक कंपैरिजन लाऊंगा। आई नो उतना बेसिक होगा भी नहीं। जस्ट लाइक हमने सबने कभी ना कभी WWE देखा है, रेसलिंग। हम इसको जब एज चाइल्ड थे हम इसको कैसे कंज्यूम करते थे? इज इट रियल फाइट? आई एम आस्किंग यू, इज इट रियल? नो नो, नेवर नेवर। एक्चुअली एक्चुअली चाइल्डहुड में सब कुछ रियल लगता था, लेकिन बाद में इज इट नहीं। रियल फाइट? नो। तो क्या है इसका मेन पर्पस? उन्होंने भी जो सर्व किया है एज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंड दैट्स हाउ आई सी पॉर्न। इट्स नथिंग बट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आप इसको एज एंटरटेनमेंट पर्पस लीजिए, आप अपने नीड्स फुलफिल कीजिए। इसमें आई वुड से इसमें आपके पास सीखने के लिए एज सच कुछ है नहीं, रैदर ना सीखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कुछ एग्जांपल्स दे दे तो। सी हाउ दे पोर्ट्रे डेली लाइफ, ऐसा होता नहीं है। आई वुड कीप इट वेरी सिंपल। यू कैन नॉट गो ऑन अ रैंडम डे एंड बैंग योर टीचर। दैट्स नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। That's very unrealistic, very hypothetical expectations. That's not gonna happen for sure. So आप इसको एज एंटरटेनमेंट लीजिए, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। आप इसको एज योर नीड लीजिए। आपके खुद के फैंटेसीज हो सकते हैं, दैट्स अप टू यू। आपके खुद के किंग्स हो सकते हैं, दैट्स अप टू यू। डोंट अप्लाई द सेम इन योर रियल लाइफ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। लाइक जैसे कि होता है ना कि जब बहुत सारे लोग बच्चे लोग होते हैं, तो वो लोग, एक स्टोरी था कि वो लोग एक फॉरेनर्स को देखते, और वो लोग फॉरेनर्स को देखते ही उसके दिमाग में पोर्नोग्राफी चलने लगता है कि ये लोग अच्छे नहीं बन सकते, क्योंकि ये लोग तो अपने खुद के मॉम के साथ, खुद के बहन के साथ सेक्स करते। ऐसा एक इमेज क्रिएट हो जा रहा है, ऐसा एक इमेज ला जा रहा है, वो पोर्नोग्राफी के हिसाब से दिमाग में पड़ता है। और बेसिकली जितना पता है कि ये सच है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है वो लोग जैसा शो करते। और इसके लिए काफ़ी हद तक देखा गया कि पोर्नोग्राफी से इंस्पायर्ड होके लोग गलत काम करने जाते हैं। एग्जैक्टली। जैसे पोर्नोग्राफी में कुछ एग्जाम्पल्स के दौरान बता रहा हूँ कि वो काफ़ी हद तक जाके वो अपने कुछ जाना पहचाने लोगों को सिड्यूस करते, और वो लड़की इम्प्रेस भी हो जाता है। उसके बाद जो अपना पेनिस शो करना, इनएप्रोप्रिएटली शो करना, वो लोगों को लगता है कि ये चीज़ मैं खुद भी अप्लाई करूँगा तो शायद वो लड़की मान जाए। ये चीज़ में गलतियाँ हो जाता है, और मतलब एक खराब इम्पैक्ट छोड़ता है। मैंने ऐसे कई लड़कियों को देखा है पापी, मैं बताना चाहूँगा कि वो लोग इस हद तक पहुँच गए कि वो लोगों का अगर पॉर्न नहीं देखा जाए तो शायद उनका खराबी ना हो, ऐसा जगह पे पहुँच गए। और ये बहुत ही मतलब उन लोगों को हार्म करता है। जैसे बहुत लोगों का फैंटेसीज होता है, जो BDSM वाला पॉर्न होता है, जो भी होता है, वो लोग उस चीज़ को देखते ऐसे इंजॉय करते, अपने दिमाग को ऐसा बना दिया है कि नॉर्मल जो फैंटेसीज होता है, नॉर्मल जो सॉफ्ट कोर हम लोग पॉर्न बोल सकते हैं, जो रोमांस वाला सीन होता है, उन लोगों को वो ले नहीं पाते। ऐसा बात हो जाए कि उनके पार्टनर को एक पिछवाड़े थप्पड़ ना मारने जाए तब उनका खड़ा नहीं होता। ऐसा भी फैंटेसीज है। और जहाँ तक बात आता है कि ये इम्पैक्ट लड़की लोगों में भी पड़ता है, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जो आजकल के लड़की लोग मैंने देखा है, हम बेसिकली पॉर्न में ये देखते हैं कि हमेशा पेनिस साइज जो बड़ा होता है, जो लंबाई में होता है, चौड़ाई में, लेंथ एंड वाइड मतलब बड़ा होता है, उन लोगों में
मतलब वैसा पेनिस चाहिए एक लड़की को सेटिस्फाई करने के लिए। और लड़की लोग जब देखते हैं ना कि हाँ ये उनको दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि हमें भी चाहिए ये, मतलब हाँ एक छोटा पेनिस, या फिर मैं छोटा नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे देखा गया तो इंडिया में एवरेज साइज है 4 पॉइंट समथिंग इज 4.5 to 5 हाँ ऐसा ही कुछ एवरेज साइज है। तो लड़की लोगों में एक चाहत बैठ गया है कि जो सेक्स पार्टनर होगा, मैं ये सेक्स टर्म यूज कर रहा हूँ, मैं पार्टनर यूज या फिर हस्बैंड वाइफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मली इसको सेक्स पार्टनर बोल रहा हूँ। सेक्स पार्टनर का पेनिस साइज उनका फैंटेसीज रहता है कि 6 इंच, और जब कि वो लोग देखते हैं कि अपना जो पार्टनर का पेनिस साइज थोड़ा सा उनसे भी कम है, जस्ट लाइक एवरेज साइज जो मैंने बताया, दैट्स आई नो दैट्स इनफ टू सेटिस्फाई एनी गर्ल, बट उनके दिमाग बोल रहा है कि नहीं मुझे और चाहिए था। इससे वो लोग वो चीज़ ठीक से कंज्यूम नहीं कर पाते और उनको ठीक अच्छा फील भी नहीं होता। ये काफ़ी तक गलत है, लेकिन इनके लिए दोषी मैं सिर्फ पोर्नोग्राफी को मानता हूँ, क्योंकि मैं तो मतलब पुराने ज़माने में जब पोर्नो ठीक से लोग देखते नहीं थे, वो लोग भी तो खुश थे। आई मीन विदाउट मेजरिंग द पेनिस साइज। यस। और आजकल के ज़माने में ऐसा हो गया है कि पोर्नोग्राफी देखते थे कि मुझे नहीं ऐसा ही चाहिए, मतलब जो जितना जैसा होगा, और हमेशा ऐसा उनको लगता है कि अगर पेनिस साइज मेजरमेंट में लेंथ और वाइड में बड़ा होगा तो उनसे ही उनको प्लेजर मिल सकता है। लेकिन वो चीज़ बात है कि सिर्फ एक चीज़ पेनिस से उनको खुशियाँ, सिर्फ उनसे खुशियाँ नहीं मिल सकती। आई मीन सेक्सुअल प्लेजर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा भी बहुत कुछ देखा जो पोर्नोग्राफी के थ्रू हम लोगों को मतलब एक गलत इम्प्रेशंस हम लोगों में, मैं सबकी बात कर रहा हूँ जो लोग पॉर्न देखते हो, लड़का लड़की जो भी लिसनर से, ऐसा कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई थिंक इसको एक आपने जो बताया ये सच बताया कि एक एंटरटेनमेंट के थ्रू हम लोगों को देखना चाहिए, लेकिन इससे अगर कुछ सीखना चाहो तो बिल्कुल नहीं। और ऑब्वियसली ये तो मतलब डेफिनेटली ये फेक है, क्योंकि जो एक्चुअली मैं कई दिन पहले जो एक बीबी की वाइन्स ने एक जॉनी सिंस के साथ एक वीडियो बनाया था, और जॉनी सिंस को सब पता है, मुझे पता है, जब जो लिसनर्स है वो लोग ये नाम सुन के थोड़ी सी तो मुँह में मुस्कुराहट आ गई होगी। आहा, जॉनी सिंस किसकी बात मैं कह चुका हूँ। तो मैं बताना नहीं चाहता कि वो उसने खुद कन्फेस किया है कि जो वीडियोस वो मतलब 30 मिनट तक और 40 मिनट तक होता है, शायद 1 घंटा भी, वो शूट चलता है मोस्टली 1 डे। आई मीन 24 आवर्स, कभी कभी वो 24 आवर्स के बाहर भी चला जाता है। तो शूट ऐसे ही होता है कि कुछ जो सीन चल रहा होता है उसमें से थोड़ा सा ब्रेक लेके या फिर से वापस से आके कंटिन्यू करना, और रेस्टिंग बहुत कुछ वहाँ पे होता है। मेकअप आर्टिस्ट रहता है और बहुत सारे लोग वहाँ पे रहता है। तो जैसे होता है ना कि, और उसमें एक चीज़ पोर्नोग्राफी में बहुत ज़्यादा लोगों को ख़राब कर रहा है, उनका इमेजिनेशंस पावर को ख़राब कर रहा है, उनका एक्सपेक्टेशंस ख़राब कर रहा है, जो कि हार्डकोर सेक्स है। मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा एंड यू वोंट बिलीव दैट, बहुत सी लड़कियों को ये हार्डकोर पसंद ही नहीं। जो टाइमिंग की बात हुआ, मेरी एक लड़की से बात हुआ, उसने खुद कन्फेस किया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो उसने बताया कि वो शादीशुदा था, और मैं सीरियसली मैं दूसरे टाइप की नहीं, मैं सिर्फ बात किया था उसको जानने के लिए, और उसने खुद बताया कि मैं सरप्राइज होगा कि उनको मोस्टली 5 to 7 minutes सेक्स इज इनफ, इट्स मोर देन इनफ टू हर। मतलब वो चीज़, वो पेनेट्रेशन को ज़्यादा इंजॉय नहीं करते थे।
उसको इंजॉयमेंट जो बोला जाता है, वो जो चीज़ इंजॉय करता था वो है फोर प्ले। वो फोर प्ले को ज़्यादा इंजॉय करता था, लेकिन पेनेट्रेशन को नहीं। लेकिन काफ़ी सारा लड़की है जो लोग पेनेट्रेशन को इंजॉय करते हैं। एंड ये बैड इम्पैक्ट पोर्नोग्राफी की वजह से पड़ गया कि सेक्स अगर कुछ करना है तो मिनिमम 30 to 40 मिनट्स, क्योंकि वीडियो में तो वही देखते हैं हम लोग। लेंथ साइज जो भी है वो 6 इंचेस होना तो बहुत अच्छी बात हुआ कि ऐसा होने से ही हमको सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। और जो ख़राब चीज़ है, पोर्नोग्राफी में फोर प्ले नहीं दिखाया जाता है। ये मेरा मतलब मेरा बहुत डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि फोर प्ले अगर कुछ, मुझे पता है कि इंटरटेनमेंट के थ्रू ये देखना चाहिए, लेकिन फोर प्ले भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है ड्यूरिंग सेक्स और जो भी इंटीमेसी का। सेक्स तो मतलब सेक्स करना नहीं है। मुझे जितना पता है सेक्स इज दोनों का एक चाहत, जो मुझे जितना पता है, मैंने कई दिन पहले कुछ एक बुक था कामा सूत्रा, उसमें लिखा हुआ देखा कि एक लड़का और लड़की का जीवन में पैसा भी इम्पॉर्टेंट होता है, काम इम्पॉर्टेंट होता है, एज वेल एज सेक्स भी इम्पॉर्टेंट होता है। ये तीनों चीज़, इन तीनों चीज़ में कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हुआ एक लेवल पे होना चाहिए। ये कोई भी चीज़ अगर ऊपर नीचे हुआ तो उस आदमी का, उस लड़की का, जो भी है उस पर्सन का लाइफ थोड़ा सा बिगड़ सकता है। तो ऑब्वियसली सेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात ये थी कि फोर प्ले आपको शायद पता है कि कैसे होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंगली फोर प्ले कैसे होना चाहिए। See, foreplay according to me, in my opinion, अगर आपको करना है, the best way is to talk to your partner। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, हर किसी के पास डिफरेंट वेज है। कुछ हम देखते हैं, कुछ हम सीखते हैं, लेकिन एट रियल मोमेंट रिक्वायरमेंट इससे कहीं ज़्यादा होती है। हो सकता है आपको जितने वेज पता है उसमें आपको पार्टनर को प्लेजर नहीं मिल रहा है, she wants or he wants more than that or apart anything from that। so better कि आप बात करें, talk as much as possible, don't consider it as a taboo, talk to your partner कि आपको कैसे करना है, how will you do it, when, just talk to your partner। that's so true। क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे होता है ना कि लड़की में फ़र्क होता है, हाँ बहुत फ़र्क होता है। किसी को, मैं एग्जाम्पल का उदाहरण बता रहा हूँ कि किसी को ब्लो जॉब्स पसंद है, बहुत पसंद है। आई मीन पेनेट्रेशन से भी ज़्यादा वो लड़की ब्लो जॉब्स पसंद करती है, और किसी को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। तो हाँ, आपने जो बताया बहुत ही सच है कि सबका डिफरेंट चॉइसेस है, सबका, हाँ सबको डिफरेंट टेस्ट है। तो फोर प्ले के थ्रू जो बताया जा रहा है उसमें एक दोनों को कम्युनिकेट करना चाहिए। एग्जैक्टली हाँ, और मेरी बात में मतलब मैंने जो देखा कि जो काफ़ी हद तक ये काफ़ी अच्छा काम करता है, जो कि है कुछ नया आपको लग रहा है तो ट्राई करो। ट्राई करने के बाद देखो कि पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो मत करो, अगर आ रहा है तो you discovered something new। I mean, तुम लोग वो ट्राई नहीं कर चुके और बाद में ट्राई करके पता चला कि अच्छा है, and that will really help your sex life better। Absolutely। तो भाभी, आपको क्या लगता है कि एक लड़के को एज ए इंडियन बॉय और जो भी है, जिसने भी लिसनर से, व्हाट परफेक्ट टाइम, आई मीन सेक्स टाइम जो जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशंस अलग होता है। तो आपके अकॉर्डिंगली हाउ मच शुड अ बॉय लॉन्ग लास्ट इन बेड?